Good morning everyone. My dear students of 12th कॉमर्स बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको मैं खास बोल रहा हूँ वी आर सोल्विंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। मैं फिर से बता दूँ बेटा, हम पुराने सालों में पिछले सालों में जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं उनको हम सोल्व कर रहे हैं पार्ट 1 में से, चैप्टर 1 में से। चैप्टर 1 का वेटेज बेटा आपको पता है कि 4 मार्क्स का है। आज हमने 2019 के 4 मार्क्स के सम्स लिए हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम नाउ 2027 के लिए बेटा हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए डायरेक्टली मैंने सीरीज चालू की है कि बोर्ड के क्वेश्चंस को हम सोल्व करें। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा, बिल्कुल जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि अपने पास सोफिस्टिकेटेड जो है कैमराज स्टूडियो नहीं है, पर ये आपका विश्वास है और हार्डवर्क है कि हम लोग जुड़े हुए हैं और आप बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। चलो बेटा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2019 में सेक्शन ए में 1 मार्क का पूछा गया है, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स फॉर अ पार्टनर। अब बेटा देखिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो एक्चुअली में क्या होगा, जब पार्टनर पैसे फॉर्म में से निकालता है, घर खर्च के लिए लेके जाता है, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। जैसे बैंक से पैसे लेगा तो बैंक उसको क्या करेगी, इनकम पैसे देगी कि उसके ऊपर कुछ चार्ज करेगी। वेरी गुड, कुछ चार्ज करेगी। सेम इसी तरीके से अकाउंटिंग कंसेप्ट में बेटा ऐसा कहा गया है कि ओनर ऑफ द बिजनेस और द बिजनेस फर्म आर सेपरेट एंटिटी। इसीलिए पार्टनर अगर ड्राइंग्स करता है बिजनेस में से तो वो उसका एक टाइप का वो लोन ले रहा है ऐसा समझते हैं, विड्रॉ कर रहा है, तो उस पर चार्ज लगेगी। तो चार्ज लगेगी तो पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा। जैसे अगर उसने बैंक में से पैसे लिए हो तो उसको पे करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई वो पार्टनर्स की जो है बेटा वो लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी मतलब कोई जवाबदारी नहीं है, लॉस भी नहीं है, क्योंकि उसने घर खर्च के लिए पैसे लिए हैं, उस पर कोई इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये इनकम लॉस नहीं है धंधे का, उसके लिए इनकम भी नहीं है। इनकम तो किसी सूरत में नहीं हो सकती बेटा, नहीं तो हर कोई पार्टनर जो है वो ड्राइंग करता रहेगा, उसको पैसे फर्म को देने पड़ेंगे। दैट इज वो क्या बोलते हैं हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एंड एक्सपेंस। बस हमने ऐसा लॉजिक लगाया तो हमारा 1 मार्क डन। अब 3 मार्क का क्वेश्चन उससे भी इजी है माय डियर वन। यू विल सी यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि दैट इज ए पार्टनर है, वो विड्रॉ करता है सेम अमाउंट ईच एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ओके, टोटल एनुअल ड्राइंग्स आर गिवन 12,000। साल की उसकी टोटल अगर हम एनुअल ड्राइंग्स काउंट करें तो 12,000 है। नाउ इंटरेस्ट चार्जेबल 12% है, 12% इंटरेस्ट है। तो बताइए हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं करेंगे माय डियर वन, सिंपली व्हाट विल यू डू, हम बोलेंगे कि एनुअल ड्राइंग्स कितनी है 12,000। अब हर महीने आइडेंटिकल अमाउंट मतलब सेम अमाउंट लेके जा रहा है, तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो ईयर में अगर 12,000 है तो एक महीने में 1,000 सो वी कैन से मंथली ड्राइंग्स रुपीज 1,000 because yearly drawings are 12,000, then monthly drawings will be 1,000. 12,000 divided by 12. Rate of interest beta given, that is we have been given the 12% per annum. And now drawings at the end of each month. बस उसी को आपने अगर मेरा पहला लेक्चर आपने सुना होगा तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे drawings at the end of each month, जब बेटा at the end of each month होता है तो हम क्या देखते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, फॉर्मूला याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। यहाँ पे बोलेंगे 66 डिवाइड बाय 12।
बस बेटा क्यों हमने 66 डिवाइड बाय 12 लिखा, क्योंकि ड्राइंग्स जो है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा है. नाउ वी विल पुट द वैल्यू, दैट इज द 1000 मल्टीप्लाई 12% इनटू 66 डिवाइड बाय 100 एंड 12. 20 बेटा कैंसिल हो जाएंगे, 12 भी कैंसिल हो जाएगा. 10 इंटू 66 करेंगे तो ₹660. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी ₹660. देखो बेटा कितना आसान था, 4 मार्क का सवाल जो हमने मुझे लगता है कि फटाफट सोल्व कर दिया, बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्व किया. वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर इंटरेस्ट एंड पैशन. और अभी से जो बेटा आप तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए हैट्स ऑफ यू. कीप इट ऑन. थैंक यू.